हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिन फैमिली में बहुत लोग सारे आ गए थे, लेकिन लिन फैंग ने उन सब का काम खत्म कर दिया था। लेकिन एक प्रिंस आ गया था और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि ब्रेनर बोन मेरे हवाले कर दो और ये अपने एक बंदे को भेज देता है। और हमारा लिनथियन जो था उस बंदे को ऐसे खत्म करता है कि उसको भी नहीं पता चलता और वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है और हमारा लिनथियन उस बंदे की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब आगे आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमारा लिनथियन जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और वो बंदा जो होता है कहता है कि आगे मत बढ़ियो वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारा लिनथियन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और कहता है कि तुम लोगों को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूँ। लेकिन वहाँ पर वो जो होता है वो कहता है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है अपने एक सिपाही से जाओ और इस बंदे का काम खत्म कर दो। और वो आगे जाती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो लिनथियन जो होता है कहता है कि तुमको खत्म करना मेरे लिए एकदम बाएं हाथ की खेल की तरह है। और वहाँ पर उसके बाप जो होता है आगे आते कहता है कि तुम यहाँ पर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं तो तुमको तो पता ही चल चुका होगा कि मैंने यहाँ पर बोला भी यहाँ पर लिनथियन ने रिफाइनिंग कर लिया है। अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं रहेगा। यहाँ पर तुम भलाई चाहते हो यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर हमारा लिनथियन का बाप ये सब मतलब लिनथियन का मास्टर जो होता है ये सब कह रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमारा लिनथियन जो होता है कहता है कि मास्टर जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सबको तो मैं ऐसे काट के खेल दूँ जैसे कि हम गाजर मूली काटते हैं। फिर वहाँ पर मौज होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत तू अपन के ऊपर अटैक करेगा। वहाँ पर अपने सोल्जर को कहता है कि जाओ और इस बंदे का काम खत्म कर। तो फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़कर वो अपने वारा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जंगली जो होती है वो पीछे पटकने लगता है। कहता है कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल। और दूसरी तरफ हमारे लिन फैमिली के पूरे लोग भी यहाँ पर घबरा चुके होते हैं। कहता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, इसके सामने हम कुछ ना है। और वहाँ पर ये सब सोच रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमारा लिनथियन जो होता है ऐसे खड़े होते हैं कि यहाँ पर कुछ ना हुआ हो। यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा लिनथियन जो होता है अटैक करने के लिए उस बंदे के पास चला जाता है और वो बंदा अटैक कर देता है। लेकिन लिनथियन जो होता है उसका अटैक को रोक लेती है और उन दोनों के बीच में ऐसे क्लास चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमारा लिनथियन जो होता है उस बंदे के शॉट को फेंक देता है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बंदा सोचता है कि लगता है मेरे डर से भाग रहा है, लेकिन हमारा लिनथियन जो होता है उस बंदे की तरफ जा रहा होता है, यानी मुंह की तरफ। और दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो भी समझ जाता है और वहाँ पर वो दौड़ने लगता है हमारे लिनथियन के पीछे। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है पहुंचने से पहले हमारा लिनथियन जो होता है उससे साइड हो जाता है और उसके शॉट जो होती है वो उसके हैंग मास्टर को लगने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर उसने वापस ले लिया था। दूसरी तरफ हमारा लिनथियन जो होता है उसके गले में अपने शॉट को पॉइंट कर देती है और उस बंदे को कहता है कि अब क्या बोलेगा तू, अभी चाहूँ तो तेरे गले को मैं ऐसे काट दूँ कि मैं क्या कहूँ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे को छोड़ दो रे, मेरे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारा बुफन कहता है, लेकिन हमारा लिनथियन कहता है कि चलो मेरे भाई के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगो। लेकिन वो कहता है कि मैं कतई नहीं करूंगा। लेकिन उसको लात मार के नीचे फेंक देती है। दूसरी तरफ वो गार्ड जो होता है कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे मास्टर के ऊपर हाथ उठाया और फिर वहाँ पर वो अपने शॉट को हमारे लिनथियन के गले में लगा देती है। हमारे लिनथियन कहता है कि अभी भी टाइम है, अपन के हर गले से शॉट हटा ले वरना तेरे यंग मास्टर को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसको मजबूरी भी अपने शॉट को टानना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वहाँ पर हमारे लिनथियन जो होता है कहता है कि अभी भी बोल रहा हूँ कि तू अपन के भाई से बैठकर माफी मांग ले वरना तू तो गया काम से। लेकिन वहाँ पर हमें एक फिनिश को आता हुआ दिखाया जाता है और उस फिनिश से टपकता है यहाँ पर स्मोक का भाई। और फिर ये बंदा भी एक शॉर्ट सेट का सीनियर है और वो बंदा जो होता है यहाँ पर आकर कहने लगता है उस गार्ड से अपने हाथ को हटा ले वरना तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है मैं नहीं कर सकता, हमारे मास्टर बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है नहीं सुनता, इसी वजह से वो अपने और फिर से उस बंदे का हाथ को काट देता है और कहता है कि पर मैं जो कहता हूँ उसी को करना वरना तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। भाई लोग ये इस मुंह का भाई है बड़ा भाई। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ मुझे होता है कहता है कि बड़ा भाई आपने मेरे लोगों को क्यों मारा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि बेवकूफ तुझे नहीं मालूम तुझे किसने पंगा लिया है, तूने इसको पता है क्या तू यहाँ पर किसके साथ पंगा लिया है। ये एक शॉर्ट सेट है और ये यानी शॉर्ट सेट का मतलब हमारे शॉर्ट सेट में जो लीडर है उसके बराबर है ये। और ये सुनकर सारे के सारे लोग जो होते हैं हैरान हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं कहता है कि शॉर्ट से हमारा इसके पास दूसरी तरफ जंगली जो होती है वो मन में सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर वो चिल्ला कर कहने लगता है कभी ये तो नल्ला था कचड़ा था, इसके बोन को भी यहाँ पर निकाला गया था लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सेट कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगता है तुझे कैसे पता हमारे शॉर्ट सेट के बारे में। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि यहाँ पर इस बंदे को देखकर कतई ही नहीं लगता कि ये शॉर्ट सेट का सेंट है। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक नल्ला सा कटा सा बेकार सा इतना कमजोर लेवल का बोल यहाँ पर शॉर्ट सेट कैसे हो। और अगर ये शॉर्ट सेट होता तो एक लीडर की तरह यहाँ पर हमला करता, लेकिन ये तो यहाँ पर अकेला ही आ गया है, ये शॉर्ट सेट नहीं हो सकता। लेकिन हमारा लिनथियन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही अकेला नहीं आता तो तुम लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करते और मेरे हाथ से तुम ऐसे ही बच जाते। लेकिन यहाँ पर मैं तो तुम लोगों को पकड़ने के लिए आया पर हूँ। और फिर वहाँ दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है निमो का भाई जो होता है उस बंदे को पटक मार देती है और वो कहने लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा यहाँ पर चिल्ला रहा था, मेरे को शोर बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर पर अपने जूनियर को कहता है यानी हमारे लिनथियन को कहता है तू इस बंदे को छोड़ दे यार, मेरा भाई को छोड़ दे, अब ये तो पागल सा घटिया सा बंदा है यहाँ पर, तुम इसको छोड़ भी दो। और फिर वहाँ पर हमारे लिनथियन जो होता है उस बंदे को कहता है कि चल अभी भी तेरे पास टाइम है, मेरे भाई को यहाँ पर माफी मांग ले और न तेरी जान गई काम से। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि नहीं नहीं ये मैं कतई नहीं करूंगा, मेरा बड़े भाई है, बड़े भाई यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर उसके बड़े भाई कहता है कि जल्द से जल्द माफी मांगने वरना तू यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा,
मेरा भी एक स्टेटजन है और फिर दूसरी तरफ हमारा लिंथियन जो होता है कहता है कि चल हमारा भाई अगर माफ कर देगा तो तुझे मैं बस दूंगा। और फिर वहाँ पर ये लिंथियन के भाई को कहने लगता है कि लियो चल बता इस बंदे को क्या किया जाए। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तू जो कहेगा वही होगा। और फिर वहाँ पर लियो जो होता है वो सोच रहा होता है कि इस बंदे ने यहाँ पर सब कुछ किया, इसको तो ना छोड़ूंगा, और फिर वहाँ पर वो ऑर्डर देता है कि इस बंदे को खत्म कर दो। और हमारा लिंथियन का शॉट जो होता है 1 सेकंड भी नहीं रुकता, उस बंदे के गला को काट देता है और वो बंदा वहीं पर ही मर जाती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर मो का भाई जो होता है कहता है कि भाई ये क्या कर दिया तूने यहाँ पर, और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं चल छोड़, जो कुछ भी हुआ वो ये सब चाहिए, इसने बेकार घटिया में पागल से हकर यहाँ पर तेरे को हमला करने के लिए आ गया और मैं क्या ही करूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि मैं तो एक मसले में पड़ गया और सब छोड़ो, जो कुछ भी हो जाए मेरे को क्या, मसले ऐसे होते रहते हैं। और वहाँ पर वो परेशान भी हो रहा था। लेकिन वहाँ पर लिंथियन जो होता है कहता है कि सीनियर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, सच्चे की तरफ अपने राह को मोड़ दिया है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है मो के बॉडी को और वहाँ पर उसके गर्लफ्रेंड आ जाते कहता है कि मुंह तो मर गया। और वो कहने लगता है कि आप मेरी बाड़ी और वहाँ पर वो कहने लगता है लिंथियन से प्लीज मेरे को माफ कर दो। वहाँ पर लिंथियन जो होता है अपने पैर को जमीन पर मारती है और बंदी को समझ में आ जाता है कि मेरे को यहाँ पर डाल नहीं करने वाली है। और फिर वहाँ पर वो चला जाता है हमारा लियो के भाई के पास और कहने लगता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तो यहाँ पर उस बंदे के टॉर्चर में आकर ऐसा कर रहा था, तुम तो यहाँ पर मेरे को माफ ही कर तो। लेकिन वहाँ पर हमारा लिंथियन का भाई कहता है कि नहीं नहीं, तू यहाँ पर बहुत बड़ी कमी नहीं है, अगर मैंने तेरे को माफ कर दिया तो लोग मुझे कहेंगे तू तो एक तू सा लड़का है। और फिर वो पलट के कहने लगते हैं मेरे कि को माफ कर दो ना, हमने जो बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखे थे हम वो सब पूरा करेंगे, हम दोनों के साथ बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सी ख्यालें भी है, हमको माफ कर दो ना, फिर से हम वही काम करेंगे चलो। फिर वहाँ पर हमारा लिंथियन कहता है कि नहीं नहीं, मतलब हमारा लिंथियन का भाई कहता है कि नहीं ऐसा कतई नहीं हो सकता। फिर उस बंदी की गली को काट देती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एक बुढ़ा जो होता है आकर किन्हाई को बताता है कि आपके प्लान बर्बाद हो चुकी है, उस लिंथियन ने उस बंदे को खत्म कर दिया है। और बंदा कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं हैवान सेठ को यहाँ पर लियो को मारने के लिए भेजूंगा, लेकिन उस बंदे ने उसका काम खत्म कर दिया, मेरा तो पूरे के पूरे खत्म हो गए प्लान। भाई लोग, ये बंदा हमको हमारे लिंथियन को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसके बेटे को हमारे लिंथियन ने मार डाला था। फर्स्ट एपिसोड में जिस बंदे को हमारे हीरो ने मारा था इसी का बेटा है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है।